हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। टॉकिंग अबाउट टॉकिंग। ठीक है, बातें केवल क्या हो रही है, बात के बारे में ही केवल बातें हो रही हैं और कुछ नहीं। ऑन के बाद देखो बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन कौन, तो यही डायलॉग हो जाएगा। ये नाउन होते ही ये काम क्या कर रहा है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मोदी एंड सी जिनपिंग नीड, अब सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। नीड टू हैव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद क्या आता है, V3 या नाउन। यहाँ पे देखो क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है, V3 तो है नहीं, तो नाउन कौन। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है तो ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव। टू हैव सब्सटेंटिव कन्वर्सेशन, मतलब कुछ ठोस कन्वर्सेशन हो। ठीक है, ऑन टाइज, टाइज ये जो बंधन है उस पे। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोल रहा है। चलिए बड़ा कर लेते हैं। इंडिया एंड चाइना, हैव के बाद क्या होता है, या तो V3 होगा या नाउन होगा। देखो यहाँ पे क्या है, हैव तो कम अवे, तो यानी कि V3 हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो बोलेंगे सर एडवर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, उससे पहले क्या आता है, तो एडवर्ब आता है। ठीक है, हैव कम अगे वंस अगेन कम अवे, मतलब क्या हुआ, थोड़ा फिर से एक बार क्या हो गए, अलग हो रहे हैं, अलग हुए हैं। ठीक है, अलग हुए हैं। फ्रॉम दियर टॉक्स, अपने बातचीत से। अब फ्रॉम के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब यहाँ पे चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन। विथ, अब स्टार्कली डिफरेंट व्यूज, अब देखो विथ के बाद ना V4 है ना प्रोनाउन है, तो 100% क्या आएगा, नाउन। ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव में एडवर्ब ly लगा दे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। स्टार्कली मतलब बहुत ही, डिफरेंट व्यूज है, ऑफ दियर टाइज उनके बंधनों का, उनके बंधनों का। ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा। चलो, द ओनली टॉकिंग पॉइंट, जो केवल और मात्र एक टॉकिंग पॉइंट है, फ्रॉम लास्ट वीक। ठीक है, फ्रॉम लास्ट वीक ब्रीफ कन्वर्सेशन, ब्रीफ मतलब वो होता है क्या, पूरा विस्तृत कन्वर्सेशन। अब नाउन का पोसेशन किस पे, तो नाउन पे। ठीक है, तो ये मेन वर्ड कौन सा हो जाएगा, बोलेंगे सर कन्वर्सेशन। बिटवीन किसके बीच, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के बीच, जो लास्ट हुआ था ऑन द साइडलाइन ऑफ द ब्रिक्स समिट। कब, जब ब्रिक्स समिट हुआ था। ठीक है, रिवॉल्ट, अब रिवॉल्ट का बताओ यहाँ पे क्या है, ये क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब यही क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो जाएगा टॉकिंग पॉइंट हो जाएगा, तो बोलेंगे सर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, तो कौन सा हो जाएगा, पॉइंट। रिवॉल्व, इर्द गिर्द क्या है, नाचता है। अबाउट, नॉट न, व्हाट वाज सेड बिटवीन देम, जो कि कहा गया था उसको फॉलो ना करना, यहाँ नॉट निगेटिव है ही ना, जो कि कहा गया था। अबाउट नॉट व्हाट वाज सेड, जो नहीं कहा गया था। ठीक है, उसके इर्द गिर्द क्या है, नाचता है। व्हिच रिमेन्स, अब क्या है, व्हिच रिमेन्स जो कि है क्या, लार्जली ए मिस्ट्री, क्या है, मिस्ट्री है, क्या एक रहस्य है। एज इज द वे ऑफ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, क्या था, ये तरीका फॉर्मल होता है, जबकि बुलाया मतलब सारा फॉर्मेलिटी पूरा अदा किया जाता है, इनफॉर्मल में कोई भी फॉर्मेलिटी अदा नहीं किया जाता है। ठीक है, बट हाउ इट वाज सेड, कैसे यह कहा गया था। अब देखो यहाँ हाउ के बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या, तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब समझ जाना कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिलीज किए थे, नो स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट नहीं। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, बोलेंगे ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ।
ऑन द टॉक्स, इस बातचीत पर कोई भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया था। ऑल दो, अब फिर ऑल दो मतलब क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बताया होगा, ठीक है, कि देखो यहाँ पे तो कुछ स्टेटमेंट नहीं कह रहा है, देखो ऑल दो, बट, ये सब कंट्राडिक्टरी बात करेगा, ठीक है। द फॉरेन सेक्रेटरी विजय कवाटी टोल्ड रिपोर्टर, रिपोर्टर का कहे थे ऑन अगस्त, देखो डेट दिया हो तो ऑन लगाएंगे, ठीक है, ऑन अगस्त डैट की कंजंक्शन, तो देखो सब्जेक्ट वर्ब है क्या, बोथ हैड अंडरलाइन, दोनों ने अंडरलाइन किया था, बताया, इस पे जोर दिया था, डैट की, तो फिर सब्जेक्ट जो वर्ब देखो, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रायंगुलिटी, अब देखो एंड से दोनों जुड़ा हुआ है तो मतलब क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। इन द बॉर्डर एरिया, कहाँ पे, बॉर्डर एरिया में, एंड ऑब्जर्विंग एंड रिस्पेक्टिंग, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना और रिस्पेक्ट करना, द LAC आर इसेंशियल, क्या है, जरूरी है। अब ये बी वर्ब के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि एल लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप के लिए, किसके लिए, इंडिया चाइना रिलेशनशिप के नॉर्मलाइजेशन के लिए, इंडिया चाइना रिलेशनशिप के नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। देखो अब उसने कोई भी स्टेटमेंट क्या है, जारी तो नहीं किया था, लेकिन ऑल दो इसलिए लगा दिया कि फॉरेन सेक्रेटरी ने कुछ बोला, इसलिए। अब स्टेटमेंट जारी नहीं किया इसका मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ बोला है इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑल दो, कंट्राडिक्टरी बात करेगा, ऑल दो, एट, बट, याद रखिएगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट में बहुत काम देगा, ठीक। चलिए, ही एडेड, उन्होंने जोड़ा, डैट की कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट वर्ब टू डू, दे हैड डिसाइड, ए वर्ब का थर्ड फॉर्म, उन्होंने डिसाइड किया था, टू डायरेक्ट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव, लेकिन किसका प्रॉपर्टी है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा, अगर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। डायरेक्ट दियर रेलिवेंट ऑफिसर, रेलिवेंट मतलब समझते हो, जो उस चीज से संबंधित हो, ठीक है, जो उचित हो, उपयुक्त हो, जो उससे संबंधित हो, उसी को बोलेंगे रेलिवेंट ऑफिसर। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया तो क्या नाउन लिया कि प्रोनाउन, तो बोलेंगे सर नाउन, कौन नाउन है, क्योंकि यहाँ ये है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, 100% क्या आएगा, नाउन। टू इंटेंसिफाई, बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए, है तो इन्फिनिटिव लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है जिस वजह से ऑब्जेक्ट ले रखा है। एट एक्सपेडिटियस मतलब बहुत तेजी से, याद रखना इसका वर्ड कॉपी में लिख लीजिएगा। रेलिवेंट का मतलब लिख लेना, एक्सपेडिटियस मतलब बहुत तेजी से, डिस इंगेजमेंट मतलब अलग अलग हो जाना, एंड डी एस्केलेशन, एस्केलेशन मतलब जो मारपीट होता है, डी एस्केलेशन मतलब मारपीट खत्म कर देना, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है तो मतलब तो आप साफ क्लियर कर लेंगे, दो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। ए चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट मेड नो सच मेंशन, सच का डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, कुछ इस तरह का तो उन्होंने कहा ही नहीं, ठीक है, ऊपर जो बोला गया उसका तो कुछ कहा ही नहीं। सेइंग दैट सी जिनपिंग हैड सेड बोथ साइड, सी जिनपिंग ने बोथ साइड, अब सेड, अब यहाँ पे तो एक कंजंक्शन होगा तभी ना, इधर एक सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब, और सेड के साथ तो टू लगता है, ठीक है, सेड टू बोथ साइड, ऐसा तो नहीं, सी हैड सेड बोथ साइड शुड बियर, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बियर इन माइंड मतलब ये चीज दिमाग में रखना चाहिए, द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ टाइज एंड हैंडल प्रॉपरली द बॉर्डर इशू, जो भी है इंटरेस्ट है, टाइज का जो भी इंटरेस्ट है वो, और प्रॉपरली ढंग से क्या बॉर्डर इशू को क्या करें, हैंडल करें। चाइनीज स्टेटमेंट ऑल्सो सेड, अब ऑल्सो क्यों लगाया भाई, मतलब यहाँ पे कुछ बोला है तब ना ऑल्सो लगाया है, इसके आगे भी कुछ बोला है, इसके बारे में बोला है, इसीलिए ऑल्सो लगाया। क्लोज टेस्ट करोगे तो उसमें देखोगे, दे हैड स्पोकन एट इंडियाज रिक्वेस्ट, उन्होंने बोला था, डे एट इंडिया के रिक्वेस्ट पर उन्होंने बोला था। प्रॉम्प्टिंग, याद रखना इसका भी मतलब होता है बढ़ा देना। ऑफिशियल सोर्स इन न्यू दिल्ली टू टेल रिपोर्टर, कहने के लिए किसको, रिपोर्टर के, डैट इट वाज चाइना डैट हैड, अब डैट बताओ रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि वर्ब दिया हुआ आया किसके लिए, चाइना। रिक्वेस्टेड ए मोर स्ट्रक्चरल बायलेटरल मीटिंग, अब ए आया तो नाउन कहाँ पे है, यहाँ पे है,
तो ये तो सब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हिच, जिसे इंडिया हैड टर्न डाउन, जिसे इंडिया ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। टर्न डाउन का मीनिंग लिख लीजिएगा, अस्वीकार, रिजेक्ट कर देना। व्हिच सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पे व्हिच का वर्ब नहीं है। सब्जेक्टिव केस रहेगा तो 100% क्या लेगा, वर्ब लेगा। ठीक है, टर्न डाउन का मतलब क्या है, लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं। द एक्सचेंज सब्जेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। इन साउथ अफ्रीका वाज, वाज किसके लिए, एक्सचेंज, ये जो वार्तालाप हुआ है दोनों के बीच। ठीक है, ओनली द सेकेंड नोन इंट्रैक्शन, सेकेंड दूसरा, नोन जाना हुआ, इंट्रैक्शन था। ठीक है, बिटवीन, बिटवीन किसके बीच, दोनों लीडर के बीच। सिंस कब से, द स्टार्ट ऑफ एलएसी क्राइसिस इन 2020, 2020 में जो एलएसी क्राइसिस के शुरुआत से ही। ठीक है, मतलब उस समय से लेके अब तक, इसीलिए क्या लगाया, सिंस लगाया। ठीक है, 2020 से लेके अब तक की बात कर रहा है, इसीलिए क्या लगाया, सिंस लगाया। ठीक है, नहीं तो इन लगा देता। इट टुक एमी, यह लिया एमी, एज लॉन्ग एज के साथ ये जो लॉन्ग एज के बीच में जो होगा वो कौन सा डिग्री, तो बोलेंगे सर पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। एज लॉन्ग एज 8 मंथ, ज्यादा से ज्यादा कितना दिन, तो 8 महीना। टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, लिख लीजिएगा एक्सेप्ट करना। अब यहाँ चूंकि एक सब्जेक्ट वर्ब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। He had discussed the border in a conversation. They had discussed verb का थर्ड फॉर्म, उन्होंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, बॉर्डर। अब डिस्कस कैसे आते, अबाउट मत लगा देना। ठीक है, स्ट्रेस ऑन, एम्फसाइज ऑन, ठीक है, ये सब मत लगाइएगा जब वर्ब का काम करे तो। ठीक है, तो डिस्कस द बॉर्डर इन ए कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में इनिशियली। अब डिस्क्राइब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, जिसको डिस्क्राइब किया गया था किस रूप में, एज ए प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज एट द G20 इन बाली इन नवंबर 2000, ये कब, 22 में। ठीक है, अब एक्सचेंज क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पिछले वाले वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, इंडिया हैड एट द G20 एज वेल रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया था, हाँ, रिपोर्टली मेड क्लियर, क्लियर कर दिया था। अब फिर कंजंक्शन हो जाएगा, इट वाज नॉट बिलिंग फॉर ए मोर स्ट्रक्चरल सीट डाउन एक्सचेंज, मतलब ये बिलिंग नहीं कर रहा था, इच्छा नहीं कर रहा था। ठीक है, एक और ज़्यादा स्ट्रक्चरल सीट डाउन एक्सचेंज की बैठे फिर बात करे। ऑल्दो, अब फिर ऑल्दो का मतलब समझाओ क्या, मतलब जब बैठने की बात ही नहीं है, चर्चा होने की बात है नहीं, तो इसका मतलब इसका कुछ निगेटिव होगा तभी दिया होगा। एज वीडियो सोन, जैसा कि वीडियो दिखाया गया है। इट वाज मिस्टर मोदी हु इनिशिएटेड, अब ये मेन वर्ब है हु, देखो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस तो क्या लेगा, ये क्या लेगा, वर्ब लेगा। अब ये मेन वर्ब है तो उससे पहले क्या आ गया, एडवर्ब। हु फाइनली इनिशिएटेड द कन्वर्सेशन, जिसने क्या किया था, कन्वर्सेशन को शुरू किया था। अब वही आदमी कह रहा है क्या, कि भाई सीट डाउन स्ट्रक्चरल एक्सचेंज के लिए हम नहीं बैठेंगे। तो देखो, जब आप ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे टाई अप चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ ये शांति चाहिए, और आप ही बोल रहे हैं कि हाँ ये हम नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इसी बात के लिए उन्होंने क्या लगा दिया था, ऑल राइट विथ मिस्टर सिंह। इफ मोदी इज कंसर्न, अगर चिंतित है, अगर मोदी क्या है, चिंतित हैं, दैट स्पीकिंग फॉर्मली, स्पीकिंग फॉर्मली मतलब फॉर्मल वे में बोलना, विथ सी जिनपिंग वुड, अब स्पीकिंग ही हो जाएगा ना, कंजई जेरंड क्या हो जाएगा, जेरंड। ठीक है, जेरंड हो जाएगा तो क्या लेगा, वर्ब। जेरंड और इन्फिनिटिव हमेशा सिंगुलर रहता है, याद रखिए। वुड एक्सपोज टू इट, इसको एक्सपोज कर देगा। अब इट का डिस्क्रिप्शन किसको, तो मोदी गवर्नमेंट को। टू द अपोजिशन क्रिटिसिज्म, किसकी तरफ ये एक्सपोज कर देगा, अपोजिशन क्रिटिसिज्म, मतलब अपोजिशन वाले क्या करने लगेंगे, आलोचना करने लगेंगे। ओवर चाइना और डाइल्यूट इट्स मैसेजिंग ऑन एबनॉर्मल टाइप, और डाइल्यूट कर देना, डाइल्यूट मतलब होता है पतला कर देना, कमजोर कर देना। ठीक है, तो कमजोर कर देना, ये भी आप वर्ड क्या है लिख लीजिएगा। इट्स मैसेजिंग ऑन
एबनॉर्मल टाइप। नॉर्मल मतलब ठीक है, एबनॉर्मल मतलब कुछ ठीक नहीं है। द आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट है, डैट, अब की है तो देखो सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए। ए डायलॉग इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेशन, जो डायलॉग है वो कुछ किसी तरह प्रकार का क्या है, कॉन्सेशन है, छूट है। और ए विक्ट्री है फॉर बेजिंग, किसके लिए, बेजिंग के लिए, चाइना का कैपिटल है। अब यही आर्गूमेंट के लिए क्या आ गया, इज। सब्जेक्ट का पोजीशन है भाई, तो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ये वर्ब तो लेगा ही ना। इज नॉट ए सीरियस वन, मतलब सीरियस वाला, वन का मीनिंग क्या हो जाएगा, सीरियस वाला नहीं है। व्हाट मैटर्स मोर, क्या मैटर करता है बहुत ज्यादा, व्हाट मैटर्स, देखो मैटर मोर नहीं, व्हाट मैटर्स मोर इज व्हाट इज सेड। अब ये एक्टिव की पैसिव बता दो तो बोलेंगे सर पैसिव है, इज के बाद भी थ्री है। ठीक है, क्या कहा गया है इन द डायलॉग, डायलॉग में, इन फैक्ट वस्तुतः, ए स्ट्रक्चरल डायलॉग एट द अपकमिंग G20 इन दिल्ली। ए स्ट्रक्चर मतलब पूरा चीज स्ट्रक्चर किया हुआ डायलॉग एट द अपकमिंग आने वाला G20 इन न्यू दिल्ली, व्हिच मिस्टर सी जिनपिंग एक्सपेक्टेड टू अटेंड। अब वो क्या है, इन मिस्टर सी जिनपिंग से उम्मीद किया जा रहा है, देखो पैसिव है ना भी3, तो उम्मीद किया जा रहा है, ये नहीं कर लेना कि सी जिनपिंग उम्मीद करते हैं, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, वुड गिव, ठीक है, जो देगा। हाँ, स्ट्रक्चरल डायलॉग यहाँ पे यही सब्जेक्ट हो जाएगा उसका वर्ब। वुड गिव द प्राइम मिनिस्टर द अपॉर्चुनिटी टू, अब देखो टू के बाद वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म है तो देखो होता तो इन्फिनिटिव है, नाउन है, लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से यहाँ सारा वर्ब का प्रॉपर्टी ले लेगा। यहाँ पे वर्ब है मेन वर्ब, तो उससे पहले क्या आ गया, एड वर्ब। ठीक है, देखते चलना। टू फॉर्मली अंडरलाइन, अंडरलाइन करे, स्ट्रेस दे, जोर दे, ठीक है। इंडियाज स्टैंड, इंडिया स्टैंड पर क्या दे, जोर दे। इन द क्लियरेस्ट टर्म, अब देखो द लगा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, एट द हाईएस्ट लेवल, द लगा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री। डैट रिलेशंस, डैट, अब देखो डैट को अलग, देखो डैट के साथ रिलेशंस तो नहीं आ सकता, इतना बात, दो जो रिलेशंस बोलता नहीं। रिलेशंस आर प्रिडिक्टेड, आर के बाद भी3, प्रिडिक्ट किया जाता है कि करता है, तो बोलेंगे किया जाता है। ऑन पीस एंड द फ्यूचर ऑफ रिलेशन, रिलेशन के फ्यूचर और पीस, शांति पर क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, मतलब क्या है, ये उम्मीद करता है, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी की करना, ठीक है। और हिंग ऑन, अब यही डैट के लिए यहाँ पे आ गया, बात समझ गया, ये नहीं कि डैट रिलेशंस के साथ, हिंग ऑन के, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, याद रखिएगा। चाइना, चाइना पे किस पे डिपेंड करता है, चाइना पे। रीस्टोरिंग, अब रीस्टोरिंग का कौन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं सर ई जा रहा है, मुआजबेर तो है ही नहीं। चलो ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो क्या जेरंड है क्या, तो जेरंड का 5 कंडीशन बताए हुए हैं। सब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट देखो, फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट देखो, पोसेसिव एडजेक्टिव देखो, नाउन का पोसेशन नाउन पे देखो, वो नहीं तो जो कि रिस्टोर करता है स्टेटस को, स्टेटस को मतलब जिस तरह का है उसी तरह से बना के रखिए। एंड इंडियाज पेट्रोलिंग राइट, इंडिया का पेट्रोलिंग करने का मतलब निरीक्षण करने का अधिकार, एलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के एलोंग, ठीक है। द ओनली, अब द ओनली ऑस्टेंसेबल रीजन, ऑस्टेंसेबल मतलब स्पष्ट, कॉपी में लिख लीजिएगा। रीजन फॉर इंडियाज रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा। अब नाउन का पोसेशन किस पे है, तो बोलेंगे सर नाउन पे, इसका मतलब ये नाउन होगा ना। रिलक्टेंट लिख सकता था क्या, बोलेंगे नहीं सर एडजेक्टिव है, नहीं लिख सकता था, नाउन का पोसेशन नाउन पे है, ठीक है। अपीयर्स टू बी, अब इसका देखो रीजन के लिए ही ना आया ये सब्जेक्ट के लिए वर्ब, टू बी ऐसा दिख प्रतीत होता है, बी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेट प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा दिख प्रतीत होता है गवर्नमेंट का जो अनफॉर्चुनेट, ठीक है, अनफॉर्चुनेट मतलब है दुर्भाग्यवश। अब नाउन का पोसेशन किस पे है, तो बोलेंगे सर नाउन पे, और नाउन से पहले क्या आ गया है, तो एडजेक्टिव, ये क्या काम किया एडजेक्टिव। अब प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी देते हैं ना, उसको प्रायोरिटी देना है। ऑफ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स
ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। किस पे? पब्लिक इंटरेस्ट पे। पब्लिक क्या सोच रही है? इन डीलिंग के साथ हमेशा इस विथ, डील विथ मतलब क्या होता है? ठीक है, डील इन व्यापार करना, डील विथ मतलब हैंडल करना, याद रखना। डील इन इट्स डीलिंग विथ चाइना, चाइना के साथ। व्हिच हैज लेड टू, जिसने अब लेड के साथ क्या बताए थे? टू लगता है। किसको और ले गया? कंटिन्यूइंग ओपेसिटी, याद रखना, अस्पष्टता। ओपेसिटी मतलब अस्पष्टता ओवर व्हाट इज करेंटली अनफोल्डिंग, जो कि अभी उजागर, अनफोल्डिंग मतलब भी लिख लीजिएगा, जो कि उजागर हो रहा है एलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के साइड। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सब क्या है? लिखते चलिएगा। जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो सब क्या है? देखते चलेंगे। प्रायोरिटाइजेशन है कि पब्लिक ऑफ मतलब कि क्या है? वो क्या सोच रही है। चलो अब देख लेते हैं। अपकमिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। अपकमिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। अब ये डैट जो है क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है इसका वर्ब कहाँ पे है, ठीक है। अनस्टेबल का मीनिंग क्या है? लेट के साथ क्या लगता है? ठीक है, डील के साथ क्या आता है? ठीक, हिंग ऑन, रिलाई ऑन, रिप्लाई ऑन, ठीक है। अनफोल्डिंग का मतलब क्या है? वुड एक्सपोज वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ठीक है। हाँ, स्पीकिंग क्या काम कर रहा है वो देखो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट क्या है? ठीक है। स्ट्रक्चरल क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर रहा है? नॉन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर रहा है? ठीक है। सिंस का मतलब क्या है? ठीक है। डिस्कस वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ठीक है, ये सब आप क्या है पूरा कीजिए। ये डैट रिलेटिव प्रोनाउन है कि कंजंक्शन है? डैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है कि कंजंक्शन है? ठीक है। एंड किसको जोड़ रहा है? क्या मतलब है? ठीक है। एक था ऑल दो। रेलिवेंट का मतलब समझ बताइए क्या है? ठीक। ऑल दो, दो था ना एक। हाँ, ऑल दो का क्या मतलब है? दो, ऑल दो, एट, बट का क्या मतलब है? ठीक है। वियर का वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ठीक। हम्म, चलिए इतना कर लेते हैं। चलिए वर्ड की तरफ चलते हैं। हम्म, चलो। लोएथ, लोएथ मतलब क्या होता है? हेट, डिसलाइक, ठीक है। अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। रिवर्ड, REVERE, रिवर्ड मतलब होता है रेस्पेक्ट, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैंग्यूनिटी मतलब ऑप्टिमिस्ट, क्या होता है? आशावादी। सैंग्यूनिटी मतलब आशावादी। एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब होता है स्किल मतलब कुशल। डेस्पोडेंस मतलब होता है डिस्पेयर, होपलेस। डेस्पोडेंस, ठीक है। डिस्पोडेंस मतलब होता है डिस्पेयर, होपलेस मतलब निराशावादी का हो, आशा ही रहा ही नहीं उसके जिंदगी में। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी मतलब होता है कड़वाहट, बिटरनेस, ठीक है। इंक्लाइंड, इंक्लाइन मतलब किसी के तरफ झुकना, ठीक है। लाइक, इम्प्रेस। पेस, पेस का होता है स्पीड। एस्टैसी, ब्लेस, खुशी। मॉर्निंग मतलब दुखी, MOURNING, ठीक है। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट मतलब होता है जो वहाँ पे रहते हैं लोग। हैबिटेंट मतलब लोग रहते हैं। इनहैबिटेंट मतलब हो जाएगा जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, वैकेंट। अनएक्सप्लोर्ड, जो एक्सप्लोर मतलब होता है खोजना, अनएक्सप्लोर्ड जिसे खोजा ना जा सके। डिससेमिनेट, डिसेमिनेट मतलब होता है सर्कुलेट या प्रसार, प्रसार करना, कोई इंफॉर्मेशन जो वायरल करते हैं। DISSEMINT। डेसीमेट, डेसीमेट मतलब खत्म करना, ठीक है। तो डेसीमेट खत्म करना, डिसेमिनेट, अनएक्सप्लोर्ड, अनइनहैबिटेंट, ठीक है। एक्रीमोनी
inclined, pace, ecstasy, mourn, loath, dislike, reverse, respect, sanguinity, optimism, acumen, skill, despondence, despair और क्या है होपलेस, एक्रीमोनी, ठीक है, inclined, पेस, स्टैसी, मॉर्निंग, अनइनहेबिटेड, अनएक्सप्लोर, डेसिमिनेट, डेसीमेट। ये इतना हो गया वर्ड, अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं